जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मंगोलपुरी के संजय गांधी हॉस्पिटल में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशे की ओर आकर्षण आज एक स्वस्थ और बेहतर समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। विशेष रूप से स्कूली छात्र भी नशे की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद स्कूली छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। इस अभियान के तहत छात्रों को साधारण सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आजकल युवा वर्ग में नशे की ओर आकर्षण बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में नशे का भूत जिंदा है। इस बात का चिंता वाला मुद्दा है कि स्कूली छात्र भी बड़ी संख्या में नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें गंभीर बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी, खासकर स्कूली छात्र, अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यह ई सिगरेट साधारण सिगरेट के मुकाबले और भी ज्यादा घातक साबित होती है और अरोड़ा ने बताया कि ई सिगरेट साधारण सिगरेट से ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी ज्यादा डोज जानलेवा साबित हो सकती है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा द्वारा एक पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जो 10 जून तक चलेगा। इस पखवाड़े के दौरान डॉक्टर अरोड़ा स्कूली छात्रों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर अरोड़ा मंगोलपुरी के विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं और उन्हें नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। मंगोलपुरी के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय के हेडमास्टर सतीश प्रियदर्शी ने डॉक्टर अरोड़ा के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह प्रयास स्कूली छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S.K. अरोड़ा के जागरूकता कार्यक्रम से छात्रों में निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी। इस आगामी पखवाड़े के माध्यम से डॉक्टर अरोड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाह रहे हैं कि नशे का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह बुरी आदतें जीवन को नष्ट कर सकती हैं। युवाओं को ई सिगरेट और साधारण सिगरेट के नशे से दूर रहने की जरूरत है और वे स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। यह कार्यक्रम छात्रों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ाने का प्रयास है। ये बताओ किस किस के घर में है? काफी सारे बच्चों के घर में है। मतलब घर में बड़े लोग पीते हैं ना, बड़े लोग पीते हैं ना। आपका बड़ा भाई या कोई ना कोई घर में बड़ा पीता है ना इसको। चलो देखो, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सुनो, ध्यान से सुनो। अब तो हम कहते हैं वैप या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक हुक्का,
तो आज मैं आपको बता दूं, बड़ी हैरानगी की बात है कि आप सब ने इसको देखा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों के घरों में है और कई लोग बच्चे आपके यूज़ भी कर रहे हैं और इवन तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं और घरों में है उनके। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पूरे देश में बैन है, ये कहीं बिक नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वैप पूरे देश में बैन है और हमें स्मेल भी आ रही होती है ना। जैसे हम बैठे होते हैं, एकदम धुआं आया पीछे से या स्मेल आई, हम देखते हैं पीछे से, अरे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है क्या। मान लो आप बस में बैठे हो या घर में हो या कहीं और हो, किसी रेस्टोरेंट में हो या कहीं मार्केट में हो, तो नज़र जाती है ना, एकदम स्मेल आती है कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है। तो सेकेंड हैंड स्मोक में सिगरेट पीने वाला भी दिखता है, स्मोक भी दिखता है और स्मेल भी आती है। एक टर्म होती है थर्ड हैंड स्मोक, उसमें ना सिगरेट पीने वाला दिखता है, ना स्मोक दिखता है और ना ही स्मेल आती है, फिर भी वो खतरनाक है। और वही इफेक्ट होते हैं जो सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से हो रहे हैं। वो सिचुएशन क्या होती है वो मैं अब आपको बताता हूं। जब भी हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इसके जो धुआं उठता है, उसके जो पार्टिकल्स और केमिकल्स हैं टोबैको के, वो जब हवा में उठते हैं तो सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज, इस टाइम मैं मौजूद हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर। बात करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस के अरोड़ा से। जिस तरीके से धूम्रपान या तंबाकू निषेध को लेकर फव्वारा जो चलाया जा रहा है आपकी तरफ से, तो आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में सर बताएं। देखो, ऐसा है कि 31 मई का दिन हर साल पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और मतलब यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में। उसके उपलक्ष्य में हमने एक पखवाड़ा चला रखा है कैंपेन का। उस कैंपेन में हमने 26 मई से 10 जून तक हम जगह जगह पे अवेयरनेस और एक्टिविटी, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, नुक्कड़ नाटक वगैरह कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है अस्पताल के अंदर भी हो रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स के एरियाज़ हैं, जैसे ओपीडी हो गई, वेटिंग एरियाज़ हो गए, फार्मेसी काउंटर्स हो गए, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हो गए, वहाँ पे भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ में ही अस्पताल के चारों ओर हमने 200 मीटर रेडियस का एरिया एक मिशन क्लीन प्रोजेक्ट के अंडर अडॉप्ट किया हुआ है। उस एरिया में भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अस्पताल के बाहर जो हमारा मेन फोकस है वो हमें स्कूल्स हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि टोबैको इंडस्ट्री की जो स्ट्रेटजी है वो आजकल यूथ को टारगेट करते हुई है और वो जो भी नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो यूथ को टारगेट करते हुए ला रहे हैं। तो हम स्कूलों में भी इसके ऊपर कैंपेन कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल भी हमने एक स्कूल में कैंपेन किया था, आज भी एक स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन किया है। वहाँ पे हमने टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला प्रोडक्ट्स और बीड़ी सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा, इन सब के इल इफेक्ट्स के बारे में बताया, कितने खतरनाक हैं इसके बारे में बताया। पर मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं ई सिगरेट के बारे में बता रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने जब बच्चों से ये पूछा कि क्या आप लोग बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो उन्होंने मना किया कि कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। पर जब वो ई सिगरेट या वैप डिवाइस जिसको हम कहते हैं, जो कि उन्हीं स्कूल से बरामद हुआ है, वो मैंने दिखा के जब पूछा तो उनमें से काफ़ी सारे बच्चे, तकरीबन काफ़ी तादाद में बच्चों ने बताया कि हाँ हमने उसको देखा हुआ है, उनके घरों में मौजूद है। और तकरीबन 30-40 बच्चों ने ये बताया कि वो इसको यूज़ करते हैं, इसको पीते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सब छोटी क्लास के बच्चे, तीसरी, चौथी और पाँचवीं के, उनमें भी कुछ बच्चों ने कबूला कि हाँ उन्होंने इसको यूज़ किया है या इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट है या जो जिसको हम वैप डिवाइस भी कहते हैं या कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक हुक्का मानते हैं, ये हमारे पूरे देश में बैन है। और बैन होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में इसका अवेलेबल होना छोटे से एरिया में और फिर इतने छोटे छोटे बच्चों का यूज़ करना, ये शो करता है कि टोबैको इंडस्ट्री अपने जो अपनी चाल है उसमें कामयाब हो रही है। तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। हम अपने स्कूलों के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि जब वो
बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे ट्रेडिशनल और ई सिगरेट पी रहे हैं, तो इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है। उनको पता नहीं कि ई सिगरेट और ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट इक्वली हजार्डस है। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस में जो ई सिगरेट है वो और भी ज़्यादा हजार्डस है, वो किलर का काम करती है। क्योंकि अगर आप देखो जो ई सिगरेट मुझे बरामद हुई इस स्कूलों से, उसमें मैंने देखा कि एक कंटेनर जो 5 ml का है ई सिगरेट का, उसमें 175 मिलीग्राम निकोटीन है। अब मैं आपको बताऊं जो लीथल डोज है निकोटीन की वो है तकरीबन 50 से 60 मिलीग्राम। अब अगर कोई छोटा बच्चा या बड़ा भी एक्सीडेंटली जरूरत से ज़्यादा पफ ले लेता है क्योंकि एडिक्टेड है, उसकी अर्ज ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा पफ ले लेगा, या कोई स्टार्टर है उसने इसको यूज़ किया, वो अननोइंगली ज़्यादा पफ ले लेगा, और अगर वो इस लीथल डोज को रीच कर जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि ये इमीडिएटली जो निकोटीन है इसके अंदर वो ब्रेन पे और हार्ट पे एक्ट करता है। जो पीने वाला है उसको दौरे पड़ सकते हैं, कन्वर्शंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, डाउन हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन जबकि ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट में नहीं होती है। तो हमें और भी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और साथ में ही एक बैन प्रोडक्ट का इतनी ज़्यादा तादाद में बिकना ये भी शो करता है कि हमें जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इसकी रोकथाम के लिए इमीडिएट एक्शन लें। और इसके रिगार्डिंग मैंने डीएम साहब ने प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और साथ में ही एक बैन प्रोडक्ट का इतनी ज़्यादा तादाद में बिकना ये भी शो करता है कि हमें जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इसकी रोकथाम के लिए इमीडिएट एक्शन लें। और इसके रिगार्डिंग मैंने डीएम साहब को, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के डीएम साहब हैं, उनको एक लेटर लिखा है ताकि वो जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल है, एमसीडी है, दिल्ली पुलिस है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, वो इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन लें, इनके ऊपर रोकथाम लगाएं, और ताकि हम अपनी जो बच्चे और फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको इन हजार्डस प्रोडक्ट से बचा सकें। आज के दिन जो आपके मार्गदर्शन में इस स्कूल के अंदर जो कुछ छोटे बच्चे और युवा मान लो, उनको एक जो तंबाकू के ऊपर खास विशेषता आपने बताई है कि तंबाकू के कितने नुकसान हैं, तो उतना उन बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ेगा अवेयरनेस का? देखो, ये जो प्रोग्राम है ये एक बार नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम वैसे 15 दिन का पखवाड़ा मना रहे हैं, पर ये राउंड द ईयर प्रोग्राम चलने चाहिए, बार बार ये प्रोग्राम होने चाहिए। और दिल्ली में तो हम पहले से ही इसको महीने के आखिरी दिन को हमने ड्राई डे फॉर टोबैको डिक्लेयर किया हुआ है, और हर महीने के आखिरी दिन में ये प्रोग्राम होते हैं। और स्कूलों में तो ये रिपीटेडली होने चाहिए, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है प्रिंसिपल साहब को कि ये प्रोग्राम को रिपीटेडली करें। और साथ में मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है, इतनी तादाद में ई सिगरेट मिली है तो अब हम अगले हफ्ते उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज किया जा सके। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं और उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को अगर किसी भी सब्जेक्ट को के ऊपर सेंसिटाइज कर दिया जाए तो वो हम उसमें कामयाब रहते हैं। और ये जो तंबाकू के पदार्थ हैं और जो ई सिगरेट है, इसमें भी अगर हम कोशिश करें कि पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करें साथ के साथ, तो हम अपने बच्चों को इन हजार्डस प्रोडक्ट से बचा सकते हैं। एक सवाल हो सर, आज के युवा पीढ़ी में कहा जाए तो एक ट्रेंडिंग चल रहा है हुक्का, जहाँ भी शादी हो या कोई कल्चर के अंदर देसी हुक्का या फ्लेवर या हार्बल जो हुक्का, तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ऑलरेडी ये सब चीजें यूज कर रहे हैं और दूर होना चाहते हैं इन चीजों से? हाँ, देखो, जैसे जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, यूथ में चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ, जिसको हम वेब डिवाइस भी कहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हैं, और दूसरा हुक्का की तरफ आकर्षित है। कोई भी पार्टी करनी है, कुछ भी प्रोग्राम एंजॉय करना है, बर्थडे पार्टी है, तो वो हुक्का बार्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल में जाते हैं। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ तो अपने घर के फंक्शन में हुक्का घर पे ही अरेंज कर देते हैं। तो हुक्का के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हुक्का तो ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट से और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो अगर ये तंबाकू निकोटीन वाला हुक्का है तो सेम हजार्डस है, सेम इल इफेक्ट्स होंगे जो बीड़ी सिगरेट से होते हैं।
परंतु अगर आप देखें हुक्का का जो सेशन है वो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे का होता है। तो उसमें ये पाया गया कि एक सिगरेट या बीड़ी से जो धुआं जाता है, जब आप आधे घंटे या 1 घंटे का सेशन लेते हो तो 50 से 100 सिगरेट के बराबर 50 से 100 सिगरेट के बराबर आप धुआं एक साथ ले लेते हो। तो आप सोचो, एक छोटी सी बीड़ी और सिगरेट, एक सिगरेट इतना नुकसानदायक होती है जिसके अंदर 7000 केमिकल होते हैं, 200 टॉक्सिक केमिकल होते हैं, 69 कैंसरस केमिकल होते हैं। अगर आप उन्हीं 200 या 200 सिगरेट का धुआं एक साथ अपने लंग्स में ले लोगे तो आप समझ लो कि आप कितनी जल्दी अपने लंग्स को डैमेज करने जा रहे हो। तो एक तो ये वजह है कि ये क्यों ज़्यादा हज़ार्डस है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि जो हुक्का ऑपरेटर्स हैं वो मल्टीपल यूज़र्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। इनको कभी डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, स्टरलाइज नहीं किया जाता। एक आदमी पीता है, कई बार तो 4-4 5-5 यार दोस्त इकट्ठे बैठ के शेयर करते हैं उसको। या अगर आप हुक्का बार में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो एक के बाद जो कस्टमर आते हैं उनको कोई डिसइंफेक्ट थोड़ी किया जाता है। एक छोटा सा माउथ पीस दिया जाता है प्लास्टिक का और बाकी सारा ऑपरेटर्स वैसा का वैसा रहता है। तो अगर समझो, अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे कि टीबी का मरीज है, कोई किसी को कोविड हुआ है या कोई इन्फ्लुएंजा का मरीज है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। अगर कोई इंसान इन डिसीज़ से ग्रसित है और हुक्का उसको यूज़ करता है तो वो अपने जर्म्स उस एपरेटस में छोड़ देता है। तो जो उसके बाद इस हुक्का एपरेटस को यूज़ करेगा तो उसमें वो जर्म्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हुक्का सिर्फ टोबैको के पॉइंट ऑफ व्यू से हज़ार्डस नहीं है, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है, तो इसलिए भी ये हज़ार्डस है। तो हमें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। और जो तीसरी बात है हर्बल हुक्का की, तो मैं आपको बता दूं, हर्बल हुक्का के नाम पे कोई चीज़ नहीं होती। ये जो अगर आप बाहर जाके पी रहे हैं रेस्टोरेंट में या होटल में, तो वो आपको दिखाते हैं हर्बल हुक्का के नाम पे प्रोडक्ट, जिस पे लिखा होता है कि नो टोबैको नो निकोटीन, पर वो चुपके से आपके जो हुक्का बार का जो हुक्का ऑपरेटर्स का जो पानी है उसके अंदर केमिकल निकोटीन डाल देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में होती है। क्योंकि उनका मकसद है कि आप बार बार आएँ। आप बार बार तब आएंगे जब उसके अंदर एडिक्टिंग केमिकल जो कि निकोटीन है वो अवेलेबल होगा, क्योंकि उससे आपको लत लगती है, आपकी अर्ज बढ़ती है और आप बार बार आते हो। तो वो आपको छुपा के भी वो निकोटीन उसके अंदर डाल देते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं बार बार आने में। तो इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये मतलब है कि आप निकोटीन हुक्का ही पी रहे हैं। और अगर मान लो कोई ये कहता है कि हम घर के फंक्शन में तो अलर्ट होके सिर्फ हर्बल हुक्का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बता दूं, क्योंकि उसमें जब चारकोल बर्न होता है तो नॉक्सियस और टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो वो गैसेस तो आप इनहेल कर ही रहे हैं ना, तो इसका मतलब हैजार्डस इफेक्ट्स तो आपके लंग्स पे जा ही रहे हैं, वो भी पॉइजनस हैं, कैंसरस हैं। तो इसलिए अगर आप हर्बल हुक्का भी ले रहे हो जो कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।